सड़कों पर मचेगी धूम, अब होगी हवा से बात। ना होगी पेट्रोल की टेंशन, ना होगा डीजल का धुआं। नई डिजाइन, दिलकश लुक, फुल चार्ज में इंजन हो, दमदार पावर, स्टाइलिश फीचर, कुछ इन्हीं खूबियों से लैस भारत का बाजार उन कारों से सजने वाला है जिन्हें हम फ्यूचर कार के नाम से जानते हैं। जाहिर है, फ्यूचर कार का मतलब उन कारों से है जिसकी कल्पना आदमी अपनी गाड़ी में करता हो, और सिर्फ कार ही। इस मामले में तो बाइक कंपनियां भी पीछे नहीं। तो आखिर कैसे खींचा जा रहा है भविष्य की इन गाड़ियों का खाका, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। ऑटो एक्सपो 2018 में रेनो ने अपनी कॉन्सेप्ट कार को शोकेस किया। ज़ोई मॉडल का डायनामिक लुक गजब का है। रेनो पवेलियन में रेनो की कॉन्सेप्ट कार किसी सुपर कार से कम नहीं लगती। अगर आप देखेंगे तो अगर स्टाइल की बात करें, फीचर, अभी ये तो कॉन्सेप्ट कार है इसलिए इसके फीचर्स की बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट कार का इनर लुक और आउटर लुक अगर आप देखेंगे तो बेहद अलग है। और ये इलेक्ट्रिक कार है और कॉन्सेप्ट ही यही है कि आखिरकार किस तरह से पेट्रोल डीजल से आगे जा करके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइड्रो टेक्नोलॉजी पे मूव ऑन करना है। और रेनो की कॉन्सेप्ट कार इस चीज़ को बेहद यहाँ पे लोगों के सामने दर्शा रही है। ज़ोई ई स्पोर्ट कार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये कार एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर तक चल सकती है। कार 1 घंटे में 80% से ज्यादा चार्ज हो जाती है। रफ्तार की इस नई ड्रीम कार का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाटा की सहयोगी टेमो कंपनी ने भी ऑटो एक्सपो 2018 में फ्यूचर कार शोकेस किया है। ये स्पोर्ट्स कार कई नए फीचर से लैस है। आज टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है ये समझना भी जरूरी है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेसिंग कार्स भी मौजूद हैं और इनके ऊपर रिसर्च बाकायदा हो चुकी है, काम हो चुका है। यहां तक कि कई जगहों पर, कई कंट्रीज में इलेक्ट्रिक रेसिंग कारें दौड़ भी रही हैं। भारत में ऑटो एक्सपो में इसे शोकेस किया गया है, ऑटो एक्सपो 2018 में। और ये जो कार है ये टाटा का प्रोडक्ट है। टेमो कंपनी जो है वो इसको डिजाइन करती है, तैयार करती है। और ये कार है रेस्मो जो एक स्पोर्ट्स 2 डोर 2 सीटर स्पोर्ट्स कार है, रेसिंग कार इसे जाना जाता है। रेस्मो कॉन्सेप्ट कार 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से लैस है। इसके दोनों डोर ऊपर की तरफ खुलते हैं और इस स्टाइलिश कार का युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है। नामी गिरामी कंपनी हुंडई ने भी अपनी आइकॉनिक कार शोकेस की। सेडान सेगमेंट में ये एक इलेक्ट्रिक कार है। हुंडई की आयोनिक इलेक्ट्रिक कार जो आपके सामने है, सेडान इलेक्ट्रिक कार है ये। और इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी पूरी एरोडायनेमिक शेप में इसको दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन कार मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड भी भारत में अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सरकार भी इलेक्ट्रिक कारों पर जोर दे रही है। उसको लेकर के अब तमाम कंपनियां अपने एक कार के साथ में, डीजल पेट्रोल के साथ में इलेक्ट्रिक कारों को भी शोकेस कर रही हैं। ये वो फ्यूचरिस्टिक कारें हैं जो भारतीय सड़कों में आने वाले समय में दिखाई देंगी। हुंडई की ये कार साइज में थोड़ी बड़ी है और पूरी तरह से ऑटोमेटिक फीचर से लैस है। रफ्तार की बात करें तो कुछ सेकंड्स में ये 200 किलोमीटर की स्पीड से फर्राटा भरने लगती है। ऑटो एक्सपो में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने फ्यूचर एस नाम की अपनी कॉन्सेप्ट कार शोकेस की। कॉम्पैक्ट एसयूवी के लुक वाली फ्यूचर एस में ऊंचा बोनेट और रेगडे पिलर दिया गया है। ऑटो एक्सपो 2018 की शुरुआत और सबसे पहले मारुति ने अपनी फ्यूचर एस को अनवील किया है। ये वो कार आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये फ्यूचर एस कार है, कॉन्सेप्ट व्हीकल है मारुति का। और इसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि मारुति ने कहा है कि अभी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि इसकी डिटेलिंग क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि ऐसी कारें जो भविष्य में ऑटो कंपनियां जो है बना करके तैयार रख चुकी हैं, वो उसकी एक झलक जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी ऑटो एक्सपो में। कॉन्सेप्ट व्हीकल है और जिस तरह से आज एसयूवी का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लो बजट कारें जो हैं एसयूवी के शेप में लाने की कोशिश की जा रही है। डब्ल्यू शेप वाले डे टाइमिंग रनिंग एलईडी लाइटों की चमक और स्लीपिंग रूम इसे रूट कार का लुक दे रही हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी जबरदस्त है। टाटा ने एक्सपो में मार्केट में पहले से मौजूद टिगोर मॉडल को भी लॉन्च किया है। ये मॉडल इलेक्ट्रिक कार बेस्ड है।
टाटा ने अपनी टैगोर को पहले लॉन्च किया था पेट्रोल और डीजल में, अब टैगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी भारतीय बाजार में आ चुकी। चूंकि ब्लू इकोनॉमी के आधार पर इसको कोई डिजाइन में बदलाव नहीं किया गया है, केवल मोटर जो है वो आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा जो कि लिथियम ऑन बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। इस कार को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके नए डेकल्स और ब्लैक स्टाइलिंग इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। फ्रंट और रियर बम्पर्स को स्पोर्टी फील दिया गया है। इसमें बड़ा एयर डैम, काले हेडलैम्प्स दिए जाएंगे। फ्यूचर कार्स में बड़ा धमाल BMW भी करने जा रही है। BMW की रोडस्टर हाइब्रिड कार होगी। इसे रेगुलर फ्यूल से भी चलाया जा सकेगा। लगातार BMW अपनी i8 को और एग्रेसिव बना रहा है और यही वजह है कि अब i8 एक नए वर्जन में नए कॉन्सेप्ट के थ्रू लाई जा रही है। यह है रोडस्टर यानी ऐसी कार जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है और इसका टॉप रूफ भी ओपन हो जाता है। पहले की इलेक्ट्रिक कार में आपने देखा था कि BMW की i8 कन्वर्ट नहीं होती थी, लेकिन दिस इज कन्वर्टेबल कार। ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है विद इन 15 सेकेंड्स। इस कार की कई खासियत हैं। अगर रफ्तार की बात की जाए तो महज 4 से 5 सेकंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंखों से ओझल हो जाएगी। एक्सप्रेस वे पर कार आपको 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड का रोमांच भी दे सकती है। BMW ने अपनी i3S को इलेक्ट्रिक कार की रेंज में मजबूती के साथ तैयार किया है। कार के इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के साथ ही इसे पूरी तरह ऑटोमेटिक रखा गया है। अभी तक आपने हाइब्रिड कार को देखा। i8 एक हाइब्रिड कार है, लेकिन i3 एक फुली इलेक्ट्रिक कार है। जी हाँ, एक ऐसी कार जो कि हैचबैक का फील देती है, लेकिन काफ़ी बड़ी और काफ़ी चौड़ी कार इसको माना जाता है। इलेक्ट्रिक वर्जन में इसको पहले भी लॉन्च किया गया, लेकिन नई i3 में बहुत सारे एस्थेटिक चेंजेस किए गए। फ्रंट चेंज किया गया, रेयर चेंज किया गया और उसको चेंज करके भारतीय बाजार में दोबारा लाने की तैयारी चल रही है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बाजार भारत में बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही कुछ ना हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद कंपनियां कितना प्रयोग कर रही हैं इलेक्ट्रिक कारों पर। 184 HP के पावर इंजन के साथ i3S कार 280 किलोमीटर की रफ्तार पलों में पकड़ लेती है। कोरियाई कंपनी की कारें एक्सपो 2018 में धमाल मचा रही हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों में KIA का दबदबा है। भारतीय बाजारों के लिए कंपनी ने पहला मॉडल SP शोकेस किया। ऑटो एक्सपो 2018 में कोरियर कार कंपनी किया ने कदम रखा है पहली बार भारत में और एक कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को अनवील किया है। ये कॉन्सेप्ट व्हीकल है SP कॉन्सेप्ट, जिसे भारतीय बाजार में अनवील किया गया है ऑटो एक्सपो 2018 में। इस व्हीकल के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है उसे समझ में आता है कि ये क्रॉसओवर SUV क्रॉसओवर कार है और माना जाता है किया के बारे में कि कोरियर कार कंपनी है और करीब 180 देशों में अपनी कारें बेचती है और 1.8 मिलियन कार्स जो है ऑलरेडी वो बेच चुकी है पिछले साल। माना जा रहा है कि कस्टमर के ट्रेंड और डिमांड के लिहाज से KIA ने अपना मॉडल तैयार किया है। कोरियाई कंपनी KIA ने कॉन्सेप्ट कार के साथ ही इलेक्ट्रिक कार को शोकेस किया। कंपनी के इस मॉडल को सोल नाम दिया गया है। कार दूसरी कारों की तरह कई खूबियों से लैस होगी। इस समय आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोल EV को भी भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। फ्यूचर कार है ये और इसको भी शोकेस किया गया है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन और डिज़ाइन के साथ में पहले की इलेक्ट्रिक कारों में ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए अब उस स्पेस के साथ में डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कंपनी इस कार को लेकर खासा उत्साहित है। माना जा रहा है कि इसके लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। लग्जरी गाड़ियों की निर्माता कंपनी होंडा भी अपनी फ्यूचर कार को शोकेस कर चुकी है और जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों की जमात में शामिल हो जाएगी। कंपनी का अपनी कार को लेकर दावा है कि 15 मिनट के अंदर पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। माना जा रहा है कि 2022 तक मार्केट में आएगी कार स्पोर्ट्स EV। बताया जा रहा है कि मेट्रो और दूसरे बड़े शहरों में फोकस किया गया है। कार को कॉन्सेप्ट सेगमेंट में रखा गया है और इसका डिजाइन आपको पुरानी कारों की याद दिला सकता है। हालांकि कार काफी हद तक हाईटेक है। रेनो ने अपने एक और मॉडल को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया है। इस मॉडल का नाम है ट्रेजर। ये भी इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में शामिल है। इसकी खासियत है इसका स्लीक डिजाइन, जिसे लेकर कंपनी दावा कर रही है कि इसे पॉपुलर बनाने में मददगार होगा।
बताया जा रहा है कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रिक कारों के लिहाज से जो चुनौती है उस पर कंपनी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। जल्दी से भारतीय बाजार में उतारने की योजना है। ऑटो एक्सपो 2018 में मारुति ने अपने मॉडल स्विफ्ट को रिलॉन्च किया। युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्विफ्ट का ये 5वां अवतार बताया जा रहा है कि इसमें कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके शुरुआती मॉडल की कीमत 4.99 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। हैचबैक वर्जन में मारुति की बेहद पॉपुलर कार है स्विफ्ट। सुजुकी के 5वें जनरेशन के हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई स्विफ्ट की बुकिंग खुल चुकी है। पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर और डीजल में 1.3 लीटर का इंजन है। होंडा ने अपनी प्राइम कारों में शुमार सिविक को रिलॉन्च किया है। ग्लोबल मार्केट में होंडा सिविक में 1.5 लीटर वीटेक टर्बो इंजन, 16 वाल्व इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के ऑप्शंस, ये स्टाइलिश एलईडी हैंडलैम्प्स, बोल्ड कैरेक्टर लाइंस, स्पॉटी एलॉय व्हील्स, एलईडी टेल लैंप से लैस होगी। ऑटो एक्सपो 2018 में होंडा ने अपनी अमेज को शोकेस किया है। फ्रंट लुक और बेहतर बनाने के साथ ही इसमें नए फीचर भी जोड़े गए हैं। 4 मीटर के लेंथ के साथ नया मॉडल छोटी कारों से कम टैक्स रेट में फिट है। कंपनी का दावा है कि 1.5 लीटर डीजल इंजन 100 HP के साथ ज्यादा पावरफुल नया मॉडल मार्केट में अपनी धमक कायम रखेगा। ऑटो एक्सपो में रफ्तार के रोमांच के शौकीनों के लिए कार के साथ ही बाइक में भी बहुत कुछ खास है। यामा ने R15 3rd जनरेशन की हाईटेक बाइक लॉन्च की। ये 155 सीसी की रेसिंग बाइक है। यामा ने कॉन्सेप्ट बाइक मोटोराइड लॉन्च की। इस बाइक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। यह कॉन्सेप्ट बाइक मोटर और रोबोट से लैस है और इसलिए एक्सपो में इसकी चर्चा हो रही है। 2 व्हीलर सेगमेंट में होंडा ने एक्सब्लेड 160 सीसी बाइक को शोकेस किया। बाइक में स्पोर्टी डुअल आउटलेट पोर्ट, साइलेंसर और लिंक टाइप गियर शिफ्टर लगे हैं। स्टाइलिश अलॉय व्हील, फुल एलईडी टेल लैंप इसकी डिजाइन को खास बनाते हैं। वहीं हीरो ने देश की पहली 200 सीसी बाइक X+ लॉन्च की है। अगर आप बाइक से लंबी यात्रा करने के शौकीन हैं तो ये बाइक आपके लिए ही डिजाइन की गई है। बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए हैं और 12 लीटर का पेट्रोल इंजन लगाया गया है। सुजुकी ने 3 नई बाइक्स लॉन्च की। सबसे खास और लग्जरी कैटेगरी में सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट स्कूटर 125 सीसी की है। ये स्कूटर कंफर्ट के साथ साथ क्लास को भी अट्रैक्ट कर रही है। और चलिए अब कार, रफ्तार और चमत्कार में बात कर लेते हैं स्टार्स की। यानी कि ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो में स्टार्स सितारों का भी जलवा देखने को मिला। सोनाक्षी सिन्हा पहुंची थी DC अल्फा की अवंती स्पोर्ट्स कार को लॉन्च करने के लिए। DC ग्रुप ने अवंती कार को पिछले ही साल लॉन्च किया था, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है जिसको लॉन्च करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा, जो इस ब्रांड की एम्बेसडर हैं, वो पहुंची हुई थी। DC अल्फा एक इंडियन मैन्युफैक्चर कार मॉडिफायर ग्रुप है जिसने अपनी पहली गाड़ी अवंती को पिछले साल शोकेस किया, उसके बाद लॉन्च भी किया था। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है और उसमें इससे पहले जो वर्जन आया था वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ हाइब्रिड वर्जन था, लेकिन इसमें कुछ और चेंजेस और रद्द-बदल के साथ DC ने अपनी अवंती का फ्यूचर वर्जन यहाँ लॉन्च किया। 2 सीटर ये कार थी और उसे लॉन्च करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में कदम रखा। खूबसूरत कार के फीचर्स भी उन्होंने बताए। इस कार में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अवंती का इससे पहले जो वर्जन आया था वो भी 2 सीटर था और स्पोर्ट्स वर्जन था। ये स्पोर्ट्स कार मॉडिफायर फ्यूचर वर्जन है अवंती का और इलेक्ट्रिक है। साथ ही एक बार चार्ज होने पर ये लंबी दूरी तक तय इससे की जा सकेगी। और ऐसे ही दूसरे सितारे के तौर पर ऑटो एक्सपो में नजर आए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर BMW कार को लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर की कारों का शौक किसी से छुपा नहीं है। उनकी कारों के जुनून को लेकर एक फिल्म भी बन चुकी है और वो इस कंपनी को लंबे वक्त से एंडोर्स कर रहे हैं और वही उसके नए वर्जन को लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे। आज BMW ने कई सारी गाड़ियां लॉन्च की है जिसमें फुल्ली इलेक्ट्रिक i3 है और वहीं i8 जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वर्जन BMW ने इंडियन सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। i3 हैचबैक से एक थोड़ा बड़ा वर्जन है, लेकिन सचिन जिस गाड़ी को लॉन्च करने आए थे वो गाड़ी SUV क्लास में आती थी
तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सितारों का भी आज जलवा देखने को मिला। आज कई सारे सितारों ने शिरकत की थी ऑटो एक्सपो में।